हेलो मित्रों आज मैं आपको टीजीटी 2010 का पेपर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए कौन किए गए? नंबर ए ऑप्शन ए बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिकादत्त व्यास, कालिदास। तो इसका सही आंसर अंबिकादत्त व्यास। घटिका शतक की उपाधि से कौन विभूषित हुए थे? अंबिकादत्त व्यास। बाणभट्ट का काल माना जाता है, कब माना जाता है? ए ऑप्शन ए ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, सी 6ठी शताब्दी, डी 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो सही आंसर होगा डी 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? 7वीं और पूर्वार्ध लिखा है, तो एक तो 7वीं लिखेंगे तो ये बाहर निकला होता है, तो इसका मतलब ये हो गया पूर्वी, मतलब पूर्व में निकला है, इसलिए पूर्वार्ध हो गया। और 7वीं शताब्दी, एक तो ये याद रखेगा। अब किस कवि का है तो ये कैसे याद रखोगे? तो हंसने वाली थोड़ी फनी है टिक्स, लेकिन आपको याद करना है। 7वीं शताब्दी मतलब 7 बाणभट्ट है ना, तो 7 बाण मारे तो भट्ट से बैगन को हिंदी में देहाती भाषा में भाटा बोलते हैं। तो 7 भाटा गिरे, मतलब ऐसे याद करना है। तो बाणभट्ट का काल माना जाता है 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। गाम दोग्धी पया में गाम की संज्ञा होगी, गाम की संज्ञा क्या होगी? कर्म। इसका ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका सही आंसर होगा कर्म। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4, तो कादम्बरी के कथानक का आधार है। तो ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी पद्म पुराण, ऑप्शन सी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन डी बृहद कथा। तो इस प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? इसको ध्यान रखना है, नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, नहीं को पढ़ते ही नहीं, इसमें ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए विदूषक का अभाव, नंबर ऑप्शन बी करुण रस की प्रधानता, ऑप्शन सी गर्भांग की योजना, और ऑप्शन डी अष्टपदा नांदी। तो उत्तर रामचरितम से नहीं है, संबंधित किसका नहीं है? विदूषक का अभाव है, विदूषक नहीं है, इसी में लोग गलत कर देंगे, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, नहीं है। ये प्रश्न को समझना है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अष्टपदा नांदी। अष्टपदा नांदी नहीं है। राजा शूद्रक की राजधानी थी, इसका ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विदिशा। प्रश्न नंबर 7, छायांक का संबंध किस नाटक से है? तो किस नाटक से है, आप लोग सोचें और बताएं। ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी स्वप्नवासवदत्तम। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 8, निम्न में पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में कह रहा है माघ भारवी कालिदास, ऑप्शन बी माघ कालिदास भारवी, ऑप्शन सी कालिदास भारवी माघ, ऑप्शन डी कालिदास माघ भारवी। तो इसको हमने दोस्तों ट्रिक से याद किया है। इसको कैसे कि आप कभी न भूलें। कालिदास ने भार रख दिया किसके ऊपर? माघ के ऊपर। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। कालिदास ने भार रखा माघ के ऊपर, तो कालिदास पहले, फिर भारवी, फिर माघ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धीरोदात्त।
किरात अर्जुनीय महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है तो कितनी है? 17, 18, 19, 22। तो कितनी है? 18। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन है? गंगा, नर्मदा, कावेरी, व्यास। तो सही ऑप्शन क्या होगा? नर्मदा। निधि शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, उभयलिंग का। तो इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? निधि, विधि, प्रावधि, सरणी। तो ये सारे पुल्लिंग है और सरणी शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्या कह रहा है? नहीं है। तो यही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, बाबर। तो कौन था? ऑप्शन सी, महमूद गजनवी। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, मेघदूत में यक्ष का नाम है। अब इसको ध्यान से सुने, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्या कह रहा है? मेघदूत में, क्योंकि मेघदूत में किसी का नाम नहीं आया है। वैसे हमें पता है, वैसे पता है कि यक्ष का नाम हेममाली है, लेकिन मेघदूत में ऐसा वर्णन नहीं हुआ है। इसलिए इनमें जो दिए हैं राजवाहन, बुद्ध, हेममाली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? हर्षचरित, कादम्बरी, तिलक मंजरी, मुकुट, तांडीतम। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, तिलक मंजरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। भयतु, विभिहितु, बभेयतु, विभेतु। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अर्थो ही कन्या पर कीवयो सूक्ति है। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए गौतमी, ऑप्शन बी अनसुईया, ऑप्शन सी सारंगराव की, ऑप्शन डी कणों की। तो सही आंसर होगा कणों की। प्रश्न नंबर 19, राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी, कौन थी? शानुमती, वसुमती, शकुंतला, मेनका। तो ऑप्शन बी सही होगा, वसुमती। युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप है तो ब्या, वह, इसमें ब्या, इसमें भ्यम, तो वह होगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। राजी, रागी, रागी एवं राजनी या राजनी। तो राजा का क्या रूप क्या बनता है? इसका ऑप्शन नंबर सी का क्या है? सी ऑप्शन सही होगा, रागी एवं राजनी दोनों चलते हैं, बनते हैं। लब धातु आत्मनेपद के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। लभेद्वम, लब्ध्वम, लभेत, लभे। तो सही आंसर क्या होगा? विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा लभेद्वम। प्रश्न नंबर 23, ब्रू धातु के लोट लकार अन्न पुरुष एक वचन का रूप होगा। वदतु, प्रवतु, ब्रवीतु, ब्रूहि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रवीत। इसके बाद जन धातु आत्मनेपद के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। जायेयम, जायेत, जाये, जाये। तो कौन सा प्रश्न? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संधि है, पद विधि, वर्ण विधि, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रामेण बाड़ेन हता बाली, वाक में बाली कौन कारक है?